हेलो बच्चों, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। तो बच्चों, आज 21 अक्टूबर है, तो हम लोग 80 टेस्ट पे पहुंच चुके हैं। और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज बेटा, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज पे ध्यान दें। पहला टेस्ट है बेटा, पहला क्वेश्चन है, इन रिफ्रैक्शन लाइट वेव आर बेंट ऑन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम। अब ये नहीं लिखा कि रेयर से डेंसर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, बस ये लिख दिया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। हाँ, तो ये या तो इधर की तरफ बेंड होगा या तो ऐसे होगा, दोनों जैसा होगा, रेयर से डेंसर। ठीक है, द सेकेंड मीडियम। तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लेकिन ये कह दिया फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, पहला गलत। द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट, सेम रहता। स्पीड ऑफ डिफरेंट, स्पीड इज डिफरेंट, हाँ स्पीड डिफरेंट रहता है, क्योंकि भैया वेवलेंथ चेंज होगी, बाकी चीजें चेंज होंगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पे। हाँ, तो ये क्या होता है, स्पीड डिफरेंट होता है। और एक चीज ये कहा है स्मॉलर, तो इसीलिए कोई ये जरूरी नहीं है कि स्मॉलर हो, भाई बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग होता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के स्क्वायर। तो जैसा मीडियम होगा, तो इसीलिए डी वाले मतलब सी मोस्ट करेक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है? हाँ, मोस्ट करेक्ट है सब में। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं, दूसरा वाला, टू स्फीयर ऑफ सेम साइज, masses 2 kg and one another 4 kg drop from some height when then 1 meter above the ground the two sphere है। तो बेटा मास अलग अलग है, तो इसीलिए मोमेंटम क्या होगा, अलग अलग होगा। काइनेटिक एनर्जी, मास अलग अलग है, काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगा। मास अलग अलग है, पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग होगा। एक्सेलरेशन दोनों पे जी काम करेगा, चाहे हाथी गिरे चाहे मच्छर गिरे, एक्सेलरेशन जी ही काम करेगा। ठीक है, इसीलिए डी वाला। ये देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट इज 1/12 ml स्क्वायर। ठीक है, 1/2 ml स्क्वायर ले लो। ये देखो, जैसे कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/12 ml स्क्वायर हो गया। देखिए 1/12 ml स्क्वायर हो गया। द रॉड इज बेंट इन द मिडिल सो दैट टू हाफ्स मेक एन एंगल 60 डिग्री। ये देखिए इस तरह से बेंट हो गया, और टू हाफ में कितना है, ये 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? The moment of inertia of bent rod about the same axis। तो बेटा ये पहली बात, बेंट होने से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, लेकिन इनसे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 1/3, मास आधा हो गया। ये देखिए जैसे एंड के थ्रू हो जाएगा, मास ये हो गया 1/2, लेंथ L/2 का होल स्क्वायर। इसका क्या होगा, इसका होगा भैया 1/3, मास आधा हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर, यानी ये जो हो जाएगा फिर ml स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। अब ये चाहे 60 डिग्री पे होता है चाहे 90 डिग्री पे, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ये ml स्क्वायर बाई 12 रहेगा। ठीक है, हाँ यही अगर लेंथ, जैसे लेंथ क्या है, ये L/3 और 2/3 पर कटा होता तब कोई फर्क पड़ता। तीसरे के बाद चौथा, बाई शकिंग थ्रू ए स्ट्रॉ स्टूडेंट कैन रिड्यूस द प्रेशर इन हिज लंग्स 750। मतलब आप जानते हैं कि नॉर्मली एटमॉस्फेयर कितना होता है, प्रेशर 760 होता है, तो 760 से 750 कर लिया। इसका मतलब जो प्रेशर डिफरेंस होगा, मतलब अगर कोई आदमी, जैसे ये आदमी है, अगर मान लीजिए शक कर रहा है, ठीक है, स्ट्रॉ से, ये देखिए शक कर रहा है, ये उसका मुंह है। अब हम बहुत अच्छा तो बना नहीं सकते हैं, ये देखिए ये बाल है उसका, ये ठीक है। तो उस दशा में आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए वह क्या कर रहा है, हाँ स्ट्रॉ से शक कर रहा है, तो उस दशा में ये देखिए बाहरी प्रेशर कितना है, 760 है, और ये रिड्यूस कितना कर रहा है, 750। इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया, प्रेशर डिफरेंस 760 माइनस कितना हो गया, 750, यानी 10 mm या 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो गया, Hg हो गया। अब यही प्रेशर जिस पानी को शक कर रहा होगा, जैसे मान लीजिए इस बर्तन में पानी है, पानी है, तो पानी का अपना प्रेशर होगा, ये बताइए पानी का अपना प्रेशर होगा कि नहीं? तो मान लीजिए पानी का अपना प्रेशर होगा, तो यह किस हाइट का होगा, H वाटर, रो वाटर G, और ये डेल्टा P। मतलब ये क्या कहने का मतलब, H मरकरी, रो मरकरी, और ये G, देखिए G से G कट गया। तो H वाटर आपको निकालना है। रो वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। Hg कितना हो गया भैया, Hg, ये देखिए Hg कितना हो गया, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, और ये होता है 13.6। तो ये सब कट पिट गया, तो H वाटर कितना हो गया, यानी वह 13.6 सेंटीमीटर का क्या कर सकता है, वाटर ड्रिंक कर सकता है इससे। ठीक है ना, 13.6, तो ये 13.6 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। 4 के बाद 5 चलते हैं। ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वर्सेस एक्सटेंशन और कंप्रेशन टू स्प्रिंग। नहीं भाई, पैराबोलिक ग्राफ होता है। U इक्वल टू देखिए क्या होता है
यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो ये पैराबोलिक ग्राफ होता है। नहीं, गलत है। रीजन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच और कंप्रेस स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्सटेंशन ऑन कंप्रेशन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच और कंप्रेस स्प्रिंग प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, हाँ यही कह रहा, मतलब यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो ये ए वाला होगा। फिर 5 के बाद 6 पे चलते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या? आईए, आईए का मतलब एम्पियर एल स्क्वायर। 6 का बी। 7 इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल, द इंसिडेंट लाइट हैज सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसी को तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद ए लेंस इज मेड ऑफ फ्लिंट ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। तो अब देख लो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 1/FA इक्वल टू n/FA इक्वल टू a म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। और जब किसी लिक्विड में हम उसको करेंगे, ये देखिए लिक्विड में, तो लिक्विड में क्या हो जाएगा? a म्यू जी अपॉन a म्यू यल हो जाएगा, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? FL अपॉन FA, और ये कितना हो जाएगा? a म्यू जी माइनस 1/a म्यू जी अपॉन a म्यू यल माइनस 1, सब रख दीजिए। अब देखिए क्या है भैया? FL फोकल लेंथ पता ही है लेंस का, FA, हाँ FA एयर में है, एयर में तो है ही, क्या निकालना है? बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सारी वैल्यू पुट करके रख दीजिए, बी वाला आ जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन इस साल 2025 में मिल भी सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि काफी दिन हो गया है, तो हो सकता है मे भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, मे भी क्या मिलेगा ही। 9 करा, वोल्टेज ऑफ क्लाउड इज इतना। ठीक है, वोल्टेज क्लाउड का इतना है, चार्ज इतना है, टाइम इतना है, पावर कहा जा रहा है। ये बताइए पावर कितना होता है? पावर P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना होता है? वर्क जो होता है पावर P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना होता है? वर्क जो होता है QV अपॉन टाइम। देखिए Q दे दिया है, Q नहीं दे दिया है, हाँ Q 4 कूलम दे दिया है, V दे दिया है, टाइम दे दिया है। यहां से पावर निकाल लीजिए, क्या जाएगा? 160। कैलकुलेशन ध्यान दें। 10 स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। सही बात करा भैया, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। फिर करा है स्टील एंड ब्रास आर मोर इलास्टिक देन कॉपर। अब देखो इसमें जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा उसका इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। तो ये देखो ऑर्डर ऐसे चलता है, एनसीईआरटी में देख लेना। स्टील है, फिर तब जाके यहाँ पे क्या है? कॉपर है। अब फिर तब जाके यहाँ पे क्या है? ये देखिए, तब जाके कॉपर के बाद यहाँ पे है हाँ ब्रास है, और तब जाके यहाँ पे क्या है? एल्युमिनियम है। तो अगर क्वेश्चन में ये कहा होता कि स्टील और कॉपर का ब्रास और एल्युमिनियम से ज्यादा है तो सही होता, लेकिन कह दिया स्टील और ब्रास का कॉपर और एल्युमिनियम से ज्यादा है, इसीलिए सेकंड वाला क्या है? गलत है। उसमें चार्ट बनाया है एनसीईआरटी में। ठीक है ना, अरेंजमेंट दिया भी है। तो 10 का पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। अब करा 5 कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, ईच कैपेसिटेंस C। अब आपको रेशियो बताना है। पहले किसके किसके बीच बताना बेटा? P और R के बीच। तो ये देखो P और R, ये P हो गया, ये R हो गया। P और R के बीच क्या हो जाएगा? ये तीनों सीरीज में हो गया, ये तीनों सीरीज में, इसका मतलब C/3 हो गया। और ये दोनों सीरीज में C/2 हो गया। C/3 मतलब कैपेसिटेंस क्या हो गया? C, P और R के बीच में क्या हो गया? C/2 और C/3 यानी 5C/6 हो गया। फिर किसके किसके बीच भाई? P और Q के बीच। आइए P और Q के बीच देखते हैं। देखिए P और Q के बीच ये पूरा कितना हो गया? C/4 और प्लस C। तो P और Q के बीच कितना हो गया? ये देखिए P और Q के बीच हो गया 5C/4। दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 4/6 यानी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3। C वाला हो जाएगा 11 का C। 12 देखिए PN जंक्शन डायोड इज रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस्ड है भाई, जानते हैं रिवर्स बाइस में कैसे होता है? आपको पता होगा रिवर्स बाइस में, जैसे ये PN है, ये P है, ये N है, ये डिप्लेशन लेयर है। तो अब ये क्या होता है? रिवर्स बाइस में P टाइप ये। तो अब इसमें ये विड्थ बढ़ती है, ये देखिए इंक्रीज करने पे बढ़ती है ये। ठीक है ना, हाँ देखिए फॉरवर्ड बाइस में ये विड्थ घटती है और रिवर्स बाइस में डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है? बढ़ती है। तो ये B वाला होगा। कौन सा होगा? P। 12 के बाद 13 देख लीजिए। 13 क्या कर रहा है? सर्किट है, कौन सा गेट है भाई? तो कौन सा गेट है? तो ये देखिए A है, B है। ये क्या होगा? A.B पे बार। अब यहां से अलग करोगे तो A.B पे नॉट, A.B पे नॉट, फिर नॉट,
ये देखिए आइडेंटिटी लॉ, दोनों एक तरह दिख रहे हैं, तो इनको ए डॉट बी पे नॉट यानी बिना नॉट, यानी ए डॉट बी यानी एंड गेट का होगा। किसका होगा? एंड गेट होगा। ये देखिए एंड गेट। 13 के बाद 14, टू बलून्स आर फिल्ड, वन विथ प्योर हेलियम गैस एंड द अदर बाय एयर रिस्पेक्टिवली। द प्रेशर, देखिएगा प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो बेटा प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो आइडियल गैस इक्वेशन से क्या होगा? आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इक्वल टू कितना होता है? एन के टी। देखिए पीवी इक्वल टू क्या होता है? एन के टी। अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है बेटा, तो इसका मतलब एन यहाँ पे क्या होगा? सबका सेम होगा, तो सेम फॉर बोथ बलून, चाहे कोई भी हो, क्योंकि यहाँ प्रेशर टेम्परेचर ये सब सेम है, ठीक है। और टू बलून्स फिल्ड, वन विद द प्योर, हाँ सब सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों में सेम होंगे। 14 का बी होगा। 15 देखिए, स्टेटमेंट इन डायमेट क्या कर रहा है इसमें? डायटोमिक मॉलिक्यूल द रोटेशनल एनर्जी एट द टेम्परेचर हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल मॉलिक्यूल। सही है। रोटेशनल देखिए काइनेटिक एनर्जी बदलती है, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kT, ठीक है, वह टेम्परेचर पे बदलता रहता है, लेकिन रोटेशनल एनर्जी जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है वह कांस्टेंट होती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड का, द रेशियो ऑफ सीपी बाई सीबी और आइडियल गैस मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक के लिए 7/5 नहीं होता, 1+2/f, एफ की वैल्यू 3 रखेंगे, 5/3 होता है, तो ये गलत कर रहा है, तो पहला सही है, सेकंड क्या है? गलत है। छोटी छोटी चीजें। 16, अब डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो अब कह रहा है कि इसमें कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, तो बेटा ए से देखिए लाइन निकल रही है, बी पे एंटर कर रही है, तो ये वाला पॉजिटिव है, बी वाला क्या है? निगेटिव है, और इससे ज्यादा लाइन निकल रहा है, तो इसीलिए ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, यानी ए वाला सही है। 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है? सर्कुलर लूप दिया गया, ये देखिए सर्कुलर लूप दिया गया, वायर लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आईसी एंड आई रिस्पेक्टिवली as shown in the figure, assuming that these are placed in the same plane, the magnetic field will be zero at the center of loop। इसका मतलब क्या है? अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये बताओ स्टेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? बोलो भैया, स्टेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? स्टेट इनफाइनाइट, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, कितना है भैया इसमें? आई बाई एच। और सर्कुलर वायर के सेंटर पे कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 2 आईसी अपॉन कितना हो गया? आर हो गया। तो म्यू नॉट कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या निकालना है? एच की वैल्यू। तो बच्चा एच की वैल्यू क्या होगी? आई आर अपॉन पाई आई सी, आई आर अपॉन पाई आई सी, यानी 13 का क्या हो जाएगा? 17 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है ना भाई? एच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है, कभी ना कभी नीट में आएगा। तो कह रहा है कि 92 यूरेनियम 238 है, 92 प्रोटॉन क्या है? निकल रहे हैं, सॉरी 92 प्रोटॉन्स हैं, इतने हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर में 4 की कमी और इसमें 2 की कमी होती है, तो इसका मतलब थोरियम बनेगा। क्या बनेगा? थोरियम बनेगा। फिर यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ पे क्या करा? यहाँ पे करेक्शन कराया था हमने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। तो पॉसिबल कौन हो सकता है? ध्यान दें, पॉसिबल वही हो सकता है जिसका इधर का क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब और मास नंबर इसके बराबर हो, तभी हो सकता है। तो इसमें देख लो, ये 5 to 7 हो रहा है, ये 7 8 हो रहा, नहीं होगा। इसमें 11 1 और 11 and 12 10 1 12, लेकिन इसमें 2 है, 23 और 2 15 और 20 ये, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। यहाँ क्या है? यहाँ ये -1 बीटा 0 है, -1 बीटा 0 है, इसका मतलब 94 में से बन जाएगा, तो ये सही है। 32 39 ये भी सही है, और जब बीटा पार्ट की निकलता है तो उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, तो ये भी एकदम सही बोल रहा है, तो सी वाला यहाँ पे सही होगा। 19 के बाद 20, द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज पैराबोला। सही बात है। एसएचएम में आप जानते होंगे, ये ग्राफ आपको याद होगा, याद करिए, नहीं याद करेंगे, ये देखिए एनर्जी का, ये कौन सा ग्राफ होता है? ये टोटल एनर्जी का ग्राफ हो गया, ये हो गया ग्राफ आपका, ये हो गया। तो बताइए क्या होता है? पैराबोला होता है कि नहीं? सही। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डू नॉट वेरी लिनियरली विद द पोजीशन। सही बात है, पोजीशन के अनुसार लिनियरली वेरी नहीं करता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट दोनों सही हैं भाई, हाँ दोनों सही हैं, हाँ दोनों सही हैं। 20 के बाद 21, टू ट्यूनिंग फॉर पी एंड के व्हेन सेट वाइब्रेट गिव 4 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है भाई, चलिए एक कितना दे रहा? 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है कितनी? इसकी फ्रीक्वेंसी 250 है, तो कितना होगा दूसरे का? अब दूसरे का या तो 254 हो सकता है या 256 हो सकता है। अब देखो इसके लिए, इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद क्या किया जा रहा है? इसके बाद उसको फाइल कर दिया जा रहा है। फाइल करने का मतलब वो हल्का हो जाएगा, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी।
तो देखो अब इसको हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि किसमें फिर माइनस करने पे 2 आने की पॉसिबिलिटी है। जैसे ये 2 आने की पॉसिबिलिटी है तो इसको बढ़ाइए, इसको 255 करिए। हाँ, यही अगर वैक्स लगा देते तो इसको घटाते, इसको सॉरी 247 करिए। तो ये देखिए 255 में से 250 गया, नहीं आएगा। 247 में से 250 जाएगा, नहीं आएगा। इसको जरा देख लीजिए 256 में से 250 गया, नहीं आएगा। 248 बढ़ा दीजिए, इसमें से 2 आ जा रहा है तो इसका मतलब यही होगा। तो अगर क्वेश्चन में कहे कि बिफोर फाइलिंग कितना है तो बिफोर फाइलिंग 246 है। यही अगर क्वेश्चन में पूछा होता आफ्टर फाइलिंग कितना है तो ये 248 है। तो देखो इसमें बिफोर फाइलिंग पूछा है तो बिफोर फाइलिंग ये हम टिक करेंगे। यही अगर आफ्टर फाइलिंग पूछा होता तो 248 पे टिक करते। ठीक है, तो ये 21 क्वेश्चन हो गया। 21 के बाद अल्फा बीटा एंड गामा रेज आर कैरी सेम मोमेंटम। तो ये बताओ मोमेंटम सेम है तो लेमडा इक्वल टू एच बाई कितना होगा। ये देखो लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। तो मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, सबका वेवलेंथ भी सेम होगा, मास और चार्ज से क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, फिर bimetallic strip consists of metal X and Y. It is mounted rigidly at the base as shown. Metal X has higher coefficient of expansion. ठीक है, when bimetallic strip placed in the cold bath. तो ये बताओ बेटा, जब इसका एक्सपेंशन ज्यादा है तो इसमें कॉन्ट्रेक्शन भी ज्यादा होगा। हाँ, मतलब इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा है तो जब ये कूल किया जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा, बड़ा तेजी से होगी। तो जब ये बड़ा तेजी से कांटेक्ट होगी, जैसे ये चीज है, जैसे मान लो ये वाली कांटेक्ट कर रही है तो ऐसे ऐसे ये ऐसे बेंड हो जाएगी। मतलब ये किधर की तरफ बेंड होगी, लेफ्ट की तरफ बेंड होगी। मतलब इसमें ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगा, इसमें कम होगा तो ये लेफ्ट की तरफ बेंड होगी, तो इट बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। 24 कह रहा है पार्टिकल स्टार्टिंग द ओरिजिन मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि √3 तो कितना एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब यक्स ये है, वाई ये है, यक्स ये है, वाई ये है। तो इसका कोऑर्डिनेट जरा देख लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा। ये देखिए √3, यानी ये थीटा tan 30 डिग्री इक्वल tan थीटा इक्वल टू वाई कंपोनेंट 3/√3, यानी √3 यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 24 का सी। 25 देखिए प्लानर सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए एंड कैरिंग करंट आई इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल एम इक्वल टू आई ए। एम इक्वल टू, अरे मत गिरो भैया, एम इक्वल टू आई ए, सही बात है। हाँ, एम इक्वल टू आई ए होता है। और एट लार्ज डिस्टेंस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल इज सेम। सही बात है भाई। जैसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, जैसे इसको अभी तो आज हमने इसी को 12th में भी पढ़ाया था, जो हमारे 12th के बच्चे रहे होंगे आज यही पढ़ाया था। तो ये देखो ये जब ये लार्ज डिस्टेंस हो जाता है तो सर्कुलर लूप किसकी तरह बिहेव करता लगता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। जैसे देखो एक्सिस पे कितना होगा, बी एक्सिस μ0 I r² r² प्लस x² पे कितना हो जाएगा 3/2। देखिए μ0 I r² r² प्लस x² पे 3/2। अभी बताइए लार्ज डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, r नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो μ0 एक्सिस जरा 4 पाई से ऊपर नीचे, ये देखिए 4 पाई हो गया, ये क्या हो गया 2 पाई I r², और ये क्या हो जाएगा, ये x पे 3 हो जाएगा। ये बताइए I पाई r² को a कहेंगे तो ये बताओ क्या हो जाएगा, μ0 2m/4 पाई x³ हो जाएगा। तो बताइए लार्ज डिस्टेंस पे, लार्ज डिस्टेंस, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पे ये r काफी कम हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है। और इसके एक्सिस पे देखिए μ0/4 पाई 2 पाई अपॉन x³। तो दोनों बातें सही कह रहा है, यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ठीक है भाई। 26 क्वेश्चन कर रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर 13 ओम। देखिएगा मीटर का रेजिस्टेंस 13 ओम है, इसका मतलब ये G की वैल्यू दिया है। और ये क्या कर रहा है, करंट, मतलब जो ज्यादा करंट होती है वो I होती है और ये जो कम होती है वो IG। ये भी देखो 12th वालों आज ही पढ़ाया था तुमको भी। ठीक है, तो इसीलिए टेस्ट से भागो मत, सब लोग टेस्ट सब लोग दो। ठीक है, पॉसिबल टू मींस द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। तो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखिए IG G इक्वल टू I माइनस IG इंटू यस, इन होता है। हाँ, IG की वैल्यू कितनी है ये बताओ 100। G तुम्हारा कितना है, G वही 13 ओम हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद I कितना है, I 750। IG 100 यस शंट रेजिस्टेंस।
तो अब क्या हो जाएगा 100 इंटू 13 650। 13 से कितनी बार जाएगा 5। ये एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 ना ना दो तुम है हाँ दो में बी वाला 26 का 20 27। देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर है 50 एंड 1500। देखिए 50 दिया है और 1500 दिया है। फाई इक्वल टू 5 नॉट प्लस 40 द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल। तो क्या हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज ये देखिए पहला ईपी अपॉन ईएस इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस होता है। तो पहले में कितना है भैया, पहला प्राइमरी कॉइल फाई इक्वल टू 5 नॉट है, ईपी डी फाई बाई डी टी होता है। तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे डी फाई बाई डी टी तो ये 0 हो जाएगा, खाली 4 बचेगा। डी फाई बाई डी टी यानी 4 बचा अपॉन क्या हो गया ईएस। एनपी कितना दे दिया है भैया 50, एनएस कितना दे दिया है 1500। ये देखो कट गया। अब ये क्या हो जाएगा ईएस इक्वल टू 120 वोल्ट। देखिए ईएस इक्वल टू 120 वोल्ट। ये हो गया 27 के बाद 28। ए पार्टिकल एक्सुड एसएचएम ऑसिलेट हाफ एम्पलीट्यूड फॉर्म इक्विलिब्रियम। ये देखिए कोई भी पेंडुलम अगर ऑसिलेशन में होता है तो क्लास में मैंने आपको याद कराया होगा ऐसे ही होता है। ये पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। इसमें T/4 समय होता है, ये T/4 समय होता है, ये T/4 समय होता है, ये T/4। इसी को हम क्या कहते हैं एक टाइम कहते हैं। ये देखिए आप मैथमेटिकल भी कर सकते हैं और हम लोग क्लास में याद भी करा देते हैं। 0 से A/2 जाने में कम समय लगता है भाई। यहां से अगर इधर जाओगे तो एनर्जी ज्यादा होगी तो कम समय लगेगा। ये टाइम मैंने याद कराया होगा T/12 होता है। और फिर A/2 से A जाने में T/6 समय लगता है। कितना समय लगता है देखो T/12 और T/6 करोगे तो T/4 हो जाएगा। चाहो तो y इक्वल टू sin ओमेगा टी में भी पुट करके रख सकते हो, लेकिन याद रखा करो भाई नीट के बच्चों मैक्सिमम चीजें जैसे जो भी हैं जैसे कंसेप्ट समझिए, लेकिन ये सब चीजें याद हो जानी चाहिए आपको। जब याद होगी तभी आप 700 पार कर पाएंगे। इस कंपटीशन में मतलब एनसीईआरटी से ही अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसका मतलब एनसीईआरटी ऊपर से ऊपर नहीं रहे, पढ़ने के साथ साथ याद रहे, हर चीज हर टर्म याद भी रहे। तो इसको मैंने क्लास में याद भी कराया होगा। T/12 टाइम लगता है। तो ये कितना लगा T/12। 28 के बाद 29 ए चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट आप जानते हो, ये देखो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, ये देखिए चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या होता है आई ए। आई क्या होता है Q/T, ए क्या होता है πr²। अब देखिए ये क्या होता है T क्या होता है, एक चक्कर लगाने में 2πr/v। r से r कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी हाफ QVR, हाफ QVR। ये 29 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो उसके बाद 30 द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सही बात है भैया। हाँ देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है करंट पे डिपेंड करता है। सॉरी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सही तो बोल रहा है, दोनों सही बोल रहा है ना। लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। देखिए मैक्सिमम काइनेटिक, अब इसका ये होता Kvax इक्वल टू EV0 दिया होता तब सही रहता। मतलब ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, अलग अलग सही कह रहा है, तो इसीलिए सी वाला सही होगा। फिर कह रहा पार्टिकल ऑफ मास है, एंगुलर मोमेंटम आपको बताना है। क्या बताना है तो बेटा ए के थ्रू एंगुलर मोमेंटम बताना है, ओ के थ्रू। तो एंगुलर मोमेंटम बताओगे तो ये देखो सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस समान है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है L इक्वल टू R इंटू P होता है। तो ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का समान है, इसीलिए दोनों समान होंगे। L इक्वल टू LB होगा। अब ये मत समझना कम दूरी पे ज्यादा दूरी पे तो LB को L से बड़ा मत कर देना। हाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी जाती है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस समान है इसीलिए L और LB आपस में बराबर होंगे। 31 के बाद 32 क्या करा है, एक मास है कि स्प्रिंग में रखा गया, ऑसिलेट करा, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड बताना है। तो बताओ बेटा अगर ये मास रखा होगा तो उस दशा में क्या हो जाएगा Kx इक्वल टू क्या mg। मतलब जो स्प्रिंग फोर्स होगा वही उसके वेट के बराबर होगा, मतलब Kx इक्वल टू mg, यही इसका एम्पलीट्यूड होगा, यानी x इक्वल टू mg बाई कितना k।
एम भी पता है, जी भी पता है, के भी पता है, रख दीजिए बी आ जाएगा। 33 का रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ये बताओ। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। बोलो एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस अल्फा नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब देखिए इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस होता है, हाँ π/2 का डिफरेंस होता है। देखिए इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस होगा, मतलब साइन ओमेगा टी में अगर π/2 प्लस थीटा कर दें या π/2 माइनस थीटा कर दें तो कॉस हो जाएगा। ठीक है, वही डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में भी π/2 का फेज डिफरेंस होता है। हाँ यही क्वेश्चन में पूछा होता डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में तो पाई का फेज होता, लेकिन पूछा है वेलोसिटी और इसमें देख लीजिए इसमें कितने का फेज होता है π/2, इसमें कितने का होता है भैया π/2। यही अगर पूछा होता इसमें और इसमें का कितना होता पाई, तो ये देखिए π/2 आएगा, क्या आएगा ये π/2 आएगा। तो कितने का फेज होगा π/2 का मतलब 0.5 पाई। 33 के बाद 34 A beam of parallel rays are brought to focus by a plano-convex lens। आओ जाओ भाई plano-convex lens कहाँ हो तुम, ये देखो plano-convex lens, इसे फोकस हो रहा पैरेलल बीम है। ठीक है, अब फिर थिन कॉनकेव लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ इज ज्वाइंट टू द फर्स्ट लेंस। चलो भैया ज्वाइंट टू द थिन कॉनकेव लेंस है, ज्वाइंट है। ठीक है, फिर कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ दिस, तो इसकी फोकल लेंथ इसके कारण तो होगी नहीं, यही बचेगी। बीम ऑफ पैरेलल ब्रॉट टू फोकस बाय प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो अब नेट कितना हो जाएगा, नेट क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू इसका 1/f हुआ, इसका कितना हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट से आ रहा है तो 1/f होगा, इसका -1/f होगा। ये वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब f इक्वल टू इन्फिनिटी हो रही है। तो इसका मतलब ये भी जब इन पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो यानी द फोकस शिफ्ट टू इन्फिनिटी। हाँ सही बात है, फोकस शिफ्ट टू इन्फिनिटी हो जाएगा ए। फिर क्या करा 35 में देखिए कुछ करेक्शन हुआ होगा। 35 में यहां हुआ होगा के मैक्स बाई कितना, के मैक्स बाई ई हुआ होगा और यहां हुआ होगा एच न्यू नॉट। तो देखिए प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, E इक्वल टू एच ई बाई न्यू। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स इक्वल टू ई बी नॉट, तो यही हो गया। वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच बाई टी हो गया। 35 36 पे चलते हैं। हाँ देखिएगा ये क्वेश्चन कभी ना कभी नीट में आएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, हो सकता है इसी साल आ जाए 2025 में ही, कभी ना कभी आएगा। ठीक है ना, तो कहा जा रहा है कि भैया ये ग्राफ दिया है, इससे क्या समझ रहे हैं। तो बेटा अगर PV/NT और P के बीच का ग्राफ है तो ये अगर आइडियल गैस होता तो आइडियल गैस में ये ग्राफ आता डॉटेड लाइन, तो डॉटेड लाइन गैस आइडियल गैस को बता रहा है। फिर कह रहा T1 इज ग्रेटर देन T2, तो बेटा ये बताइए T1 इज ग्रेटर देन T2, तो यहां देखिए आइडियल गैस के नियम को फॉलो कौन कर रहा है। आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा। तो अब इसके नजदीक कौन है, T1 वाला है कि T2 वाला है, यही ना डेविएट हुआ है, तो ये T1 वाला इसके नजदीक है और T2 वाला ज्यादा डेविएट है। तो जिसमें ज्यादा डेविएशन होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, जिसमें कम डेविएशन होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसलिए T1 इज ग्रेटर देन T2। द वैल्यू ऑफ PV/ND, हाँ यहाँ पे एक जगह मिल रहा है, तो तीनों सही है, तो तीनों सही का मतलब ऑल ऑफ एबव सी। ठीक है, ऑल ऑफ एबव कभी ना कभी आएगा, ध्यान देना। 37 क्वेश्चन, an asteroid of mass m approaching earth initially at a distance of 10 RE। 10 RE, चलो भैया ये 10 RE डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे, ये देखो 10 RE, ये एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड। ठीक है 10 RE विथ स्पीड VI, कितनी स्पीड से VI। चलो भाई, और फिर किधर की तरफ आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ 10 RE, इनिशियली एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 RE विथ स्पीड VI, हिट्स द अर्थ विथ स्पीड ऑफ V फाइनल। अच्छा, अर्थ सरफेस को हिट कर रहा है विथ स्पीड ऑफ फाइनल यहां हिट कर रहा है, तो करा V फाइनल क्या होगा। तो भाई V फाइनल कितना होगा, बड़ा अच्छा होगा। V फाइनल के लिए क्या कर दो, हमको लगता है बेटा ये 10 RE सेंटर से डिस्टेंस दिया है, हाँ ये RE होगा। तो यहां पे टोटल एनर्जी A पे और यहां पे टोटल एनर्जी B पे, दोनों आपस में बराबर कर दो। तो चलो A पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी एट A इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B। A पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ m
बी इनिशियल का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -GME/M/10 R। यहाँ अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस दिया होगा ये, ठीक है ना, सरफेस से नहीं, सेंटर से दिया है। और ये क्या हो जाएगा ½ फाइनल का स्क्वायर -GME/M/R। अब इसको इधर कर दीजिए, कॉमन सॉमन ले लीजिए, आ जाएगा, कौन सा आएगा भैया, सी वाला आएगा। कौन सा आएगा, सी। चलिए 37 के बाद 38 चलते हैं, क्या करा है, फिगर शो 3 सिचुएशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कभी आ सकता है। फिगर शो 3 सिचुएशंस। देखिए 3 सिचुएशन दे रहा है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ये बताओ, इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे चल रहा है इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, जरा ये देखो, हाथ पॉजिटिव आयंस ऐसे चलता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स ऐसे होगा। तो अब तुम ही लोग बताओ, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो इसे हाथ को करना पड़ेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन अंगूठे में एंटर कर रहा है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो फोर्स किधर होगा, नीचे की तरफ, मतलब -Z डायरेक्शन में होगा, F-K टाइप में फोर्स होगा। यहां देख लीजिए, यहां मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव में है और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ये देखिए ऐसे, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें टिप में एंटर कर रहा है ना, ये वेलोसिटी देखिए, अरे देख लीजिए इलेक्ट्रॉन टिप में एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो बताइए फोर्स किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। इधर की तरफ फोर्स होने का मतलब F-I कैप। और यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब यहां पे फोर्स क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो -Z एक्सिस -X एक्सिस 0, यानी बी वाला सही है। कौन सा सही है, बी वाला। क्या कहा जा रहा है इन द फिगर 39, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ए प्रोटॉन मूव्स डिस्टेंस d इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन पे फोर्स की दिशा किधर लगती है, देखिए फोर्स की दिशा इधर की तरफ है। ये बताओ फोर्स, इसका मतलब एक्सीलरेशन इधर है, आचल इधर रहा, वेलोसिटी इधर है, तो ये बताओ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसका मतलब इस पे क्या लगेगा, रिटार्डेशन लगेगा। तो रिटार्डेशन लगेगा यानी क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, निगेटिव होगी। भाई इस दिशा में अगर जाएगा, रिटार्डेशन हो रहा है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, निगेटिव। और रिटार्डेशन होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो वर्क डन निगेटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो ये पहला वाला होगा। कौन सा होगा, सब बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, सब क्लास में हम लोग पढ़े हैं। 40 ए बोर एटम मॉडल एज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन द क्वांटाइज्ड ऑर्बिट विल नॉट रेडिएट एनर्जी। सही बात है, यही डेफिनेशन है। द डायमेंशन ऑफ द h/2π द सेम, एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है डायमेंशन, प्लैंक कांस्टेंट का और एंगुलर मोमेंटम का बराबर होता है, तो दोनों सही है। फिर क्या करा, फिगर शो कौन किधर की तरफ जाएगा। तो पहले ये बताओ, ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का ऐसे है, ठीक है। अब ये बताओ, ये नेगेटिव जब इसमें एंटर करेगा तो ये किधर जाएगा, नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब ये डाउन जाएगा। ये देखो पॉजिटिव किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अप, ये पॉजिटिव जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अप, यानी ये अप जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर ये नेगेटिव इधर की तरफ जाएगा, डाउन, तो क्या हो गया, डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन। और भी कोई है क्या, ये टॉप क्या है, अच्छा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कैसे होगी, टॉप टॉप डाउन टॉप डाउन, ये वाला है, ए वाला है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही पॉजिटिव चार्ज जाता है ना। यहां देखिए स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 20 kg है, हाँ यहाँ करेक्शन हुआ होगा, क्लाइम्स कराए होंगे, क्लाइम्स डाउन, क्लाइम्स यानी स्लाइड कराए होंगे, सॉरी स्लाइड, स्लाइड हुआ होगा। स्फेरिकल बॉल है, मास दिया गया है ऐसे, ट्यू टू ट्यू टू ट्यू टू ऐसे आ रहा है। ये देखो 100 मीटर ऊंचा पहाड़ी है, यहां से एक बॉल ऐसे आ रहा है, यहां फाइनली वो 20 मीटर पे पहुंच जा रहा है, ऐसे घूमते घूमते घूमते। कहा जा रहा है यहाँ पे स्पीड क्या होगी, तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से टोटल एनर्जी यहाँ पे और टोटल एनर्जी यहाँ पे दोनों आपस में क्या होगी, बराबर, यानी दोनों पे टोटल एनर्जी भैया आपस में क्या होगी, बराबर। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये बताओ, mg × 100, यहाँ पे क्या होगा mg × 20,
प्लस हाफ एम वी का स्क्वायर। अब यहां से v कॉमन हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2g 100 माइनस 20 कितना हो गया 80, ठीक है, 8 दूनी 16 यानी 1600 हो गया, या v की वैल्यू कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। तो 42 का ये। 43 देख लीजिए, पैरेलल प्लेट कैप्स्टर मेड बाई एन इक्वल स्पेस। तो देखो दो प्लेट से कितना कैप्स्टर बनता है, एक n प्लेट से कितना बनेगा n-1, सारे पैरेलल में हैं तो n-1 c। फिर देखिए क्या कर रहा है 44, एनर्जी फ्रॉम द सन इज रिसीव्ड ऑन द अर्थ एट द रेट ऑफ 2 कैलोरी। कैलोरी को जूल में बदल लो, जूल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए जूल बदलने के लिए 4.2 से डिवाइड मल्टीप्लाई 2 इंटू 4.2, ये क्या हो गया 8.4 जूल 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 जूल, और सेंटीमीटर करना पड़ेगा, सब सेंटीमीटर में ही आंसर है, हाँ तो सेंटीमीटर रहने दीजिए, जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का मतलब वही बात हुआ ये। फिर फोटान की एनर्जी देख लीजिए, ये तो एनर्जी गिर रही है, फोटान की एनर्जी ई डैश कितनी हो जाएगी एच सी अपॉन लेमडा। एच सी अपॉन लेमडा कितना हो जाएगा भैया 12,400 अपॉन 3 पॉइंट, याद रखना 3 पॉइंट कितना, नहीं 5500, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा, किस में निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। तो ये देखिए ई डैश आ गया। अब नंबर ऑफ फोटान के लिए कुछ नहीं करना भैया, यानी इक्वल टू ई अपॉन ई डैश करना है, भाई इसी पे तो गिर रहा है, यही तो है सन से, तो ई डैश फोटान की। अब इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ई नॉट। ये देखिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नॉट कह रहा है, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, ये देखिए ग्राउंड स्टेट हो गया, ये 2 3 ऐसे, यहाँ पे एनर्जी कितनी कह रहा है ई नॉट, यहाँ पे कितना हो जाएगा जरा देख लेना, यहाँ पे माइनस ई नॉट है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं एनर्जी लेवल क्या होगा माइनस ई नॉट बाई 4 होगा, यहाँ पे माइनस ई नॉट बाई 9 होगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा ई नॉट बाई 16 होगा। तो कह रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आप जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी को अगर माइनस में कर दीजिए मतलब प्लस ई नॉट हो जाएगा, प्लस ई नॉट। आयोनाइजेशन कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, अरे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, क्या कर रहा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ई नॉट, अच्छा उसको ई नॉट कह रहा है, तो यानी वो माइनस में तब करेगा, अच्छा ये मतलब ही नॉट, इसको माइनस ई नॉट कहा होता तो यहाँ प्लस ई नॉट आया होता, सही है, यहाँ ई नॉट कह दिया है, सही है तब, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब ये अगर माइनस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो आप जानते हैं कि क्या रिलेशन होता है 2 टाइम्स होता है, क्या होता है ये, हाँ 2 टाइम्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वह क्या होता है, देखिए भैया जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो आपको चाहे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हम इधर पढ़ाए हैं चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं, तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जैसे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर कोई भी चैप्टर ले लीजिए, किसी का ले लीजिए, सबका एक ही होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम बाई क्या होता है आर ई, टोटल किसी का ले लीजिए, हाँ हाफ जी एम बाई क्या होता है आर ई होता है, मतलब जी एम बाई आर ई की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बाई ये इसकी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 2 इंटू टोटल, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में टोटल एनर्जी कितनी है ई नॉट बाई 4, सतर्क रहिएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, सही दे रहा है। सेकंड एक्साइटेड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड कितना है माइनस ई नॉट बाई 9 है, माइनस ई नॉट बाई 9 है, लेकिन यहाँ पे इसको प्लस माना है तो ये क्या करना पड़ेगा ई नॉट बाई 9। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब यानी इक्वल टू 1 माइनस ई नॉट बाई 4 माइनस ई नॉट बाई 4, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माइनस ई नॉट बाई सेकंड एक्साइटेड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये माइनस ई नॉट बाई 4 हो जाएगा, चलिए सब प्लस माइनस उसे मिला लीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका मिल गया 45।
पार्टिकल इज थ्रोन एबव, देन वीटी ग्राफ देखिएगा, वीटी ग्राफ ऐसे होगा, और ये स्पीड टाइम ग्राफ कहता तो ऐसे होता है, ठीक है ना। देखिएगा ये ग्राफ आ सकता है, अभी तक नीट में आया नहीं है, एनसीईआरटी में दिया है, ध्यान दीजिएगा, आ सकता है, इधर चल रहा है पैटर्न। तो टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी पहले ऊपर की तरफ पॉजिटिव में घटेगी, फिर ऊपर से नीचे की तरफ निगेटिव में बढ़ेगी। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये स्पीड टाइम ग्राफ कहेगा तो यहां से ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या करा, स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट सेपरेटेड बाई 75 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व टू हैव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 420 एंड 315। इसका मतलब क्या है, पहला वाला क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 315, पता नहीं कौन सी है, NV/2L कर दो। दूसरा क्या हो जाएगा, ये देखिए दूसरा हो जाएगा 420 N+1V/2L कर लो, कर लिए। चलो दोनों को डिवाइड कर लो, 315/420 N/N+1 सॉल्व कर लो। N की वैल्यू कितनी आएगी, 3। N की वैल्यू 3 आ गई। क्या कर रहा है, लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब V/2L पूछा जा रहा है, यहां रख दो 315 इक्वल टू 3 V/2L। आपसे क्या पूछा जा रहा है, V/2L पूछा जा रहा है, तो बोलो V/2L क्या होगा, 3 1 3 5 105 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। 47 के बाद 48, द टर्मिनल स्पीड ऑफ स्फीयर। तो ये बताइए टर्मिनल स्पीड ऑफ स्फीयर कितनी होती है, फार्मूला पहले बोलिए। V इक्वल टू 2/9 R² रो माइनस सिग्मा G/ कितना ईटा, लेकिन हमको V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या याद रखना है, रो माइनस सिग्मा। तो रो 1 माइनस सिग्मा और V2 क्या हो जाएगा, ये देखिए रो 2 माइनस सिग्मा, सब दे दिया है। रो 1 कितना रो रहा है 19.5, गोल्ड डेंसिटी 19.5, और ये क्या है विस्कस लिक्विड 19.5 माइनस 1.5, ये कितना दिया है 10.5 माइनस 1.5, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सेम साइज, पहले की स्पीड दी गई है, दूसरे की स्पीड निकालनी है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सी निकल जाएगा। केवल फार्मूला, यार मेरा क्वेश्चन देने का यही महत्व है कि आपको फार्मूला रिवाइज हो और कुछ नहीं। और याद रखना, करो फार्मूले की रटाई तब शुरू होगी पढ़ाई। बेटा ध्यान दीजिएगा, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मेरा ये टेस्ट कराने का बस एक ही मकसद है, आपको डिसिप्लिन में लाना। देखिए सक्सेस तभी मिल सकती है जब आप डिसिप्लिन में आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन। सक्सेस के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है। ये नहीं कि सर हम बहुत मोटिवेट होते हैं, अरे मोटिवेशन बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहता है, मोटिवेशन आग की तरह है, बहुत तेजी से बढ़ता है फिर शांत हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी चीज होती है, अनुशासन एक ऐसी चीज होती है कि आपको शासक बना देगी, डॉक्टर बना देगी, बहुत बड़ा डॉक्टर बना देगी। तो इसीलिए बेटा क्या है, अनुशासन में रहिए, अनुशासन में रह के इस काम को करिए। हाँ, अनुशासन का मतलब टेस्ट देना, अनुशासन का मतलब ये नहीं कि अपने आप को तपस्या नहीं करना, टेस्ट देना। अब क्या है टेस्ट देना, क्लास करना। अब ये नहीं कि क्या है एक दिन जिस दिन क्लास ना आइए सो जाइए, अरे आज तो कोई पढ़ाई ही नहीं होगा ना भैया, इसका वो नंबर भी हो 5 नंबर 10 नंबर कट जाएगा, देख लीजिएगा लास्ट में, फिर आपको भूल जाएंगे उसी पे। ठीक है, डिसिप्लिन में रहिए, टॉप करके जाइए यहाँ से, और क्या। जैसे और बच्चे जा रहे हैं उसी तरह से इस बार मारो एकदम, क्या हल्का मच जाए, पूरे भारतवर्ष में हर जगह तुम्हें लोग दिखो, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो, कॉइन इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म व्हिच अंडरगोज वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इधर इधर ऐसे ऐसे वर्टिकल सर्कुलर। The amplitude of oscillation gradually increase, the coin will leave contact with the platform for the first time। तो जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा तो हटेगा। तो अब इसके लिए क्या होगा, जब वर्टिकल ऑसिलेशन हो रहा है तो mg जो होगा वह क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर a के बराबर होगा। नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, जैसे कॉइन रखा हुआ है तो mg नीचे लग रहा है, ये अब वर्टिकल ऑसिलेशन हो रही है तो mg इसके बराबर हो जाएगा, m कट गया, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g बाई ओमेगा स्क्वायर, बी वाला हो गया। वर्टिकल ऑसिलेशन ऐसे नहीं कर रहा है, वर्टिकल ऑसिलेशन है, ध्यान देना। 54 पॉइंट मास ईच ऑफ प्लेस, कहां 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 आ जाओ, प्लेस ABCD of sidereal, the moment of inertia of system about an axis passing through A and parallel to BD। ये देखो 4 मास है, यहां मास है, यहां मास है, इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसके थ्रू तो 0 होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी भैया, L/√2, सही है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, L/√2,
और बाबू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बाबू, √2l। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चा, ml²/2। और प्यारे बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2ml²। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 + ml²/2 + ml²/2 और प्लस 2ml², यानी I = क्या हो गया बेटा, 3ml²। तो 3ml² में कौन हो गया, C। इस तरह से बच्चों ये 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। D फॉर डिसिप्लिन, D फॉर डॉक्टर, ये हमारी लाइन याद रखना बेटा। बहुत दिन से मैं बोल रहा हूं और जो बच्चा फॉलो कर रहा है वो बन रहा है। बाकी और भी सब बहुत चीजें हैं D फॉर बनती हैं, तो उनको मत कहिएगा। मेन पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहने दीजिए, ठीक है। हाँ, पॉजिटिविटी की हर जगह हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, पॉजिटिव आपकी सोच हो। हाँ, डॉक्टरी फील्ड में पॉजिटिव का मतलब थोड़ा कुछ दूसरा होता है, यहाँ बीमारियां पॉजिटिव हो जाती हैं तो खतरा है। लेकिन आप मन से, तन से, अपने संसार से, अपने क्या है एनवायरनमेंट में पूरा पॉजिटिविटी भरिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो। और होगा बेटा, देखिएगा पूरा क्लास सेलेक्ट हो गए, ये ध्यान रखना। बस जैसे कह रहा हूं वैसे फॉलो करते जाइए, टेस्ट से अपनी कमियों को सीखते जाइए। और ये सब देखो एकदम फार्मूले तुम्हारे तैयार हो रहे हैं, सब हीरा मोती हैं सब तुम्हारे। एक एक लाइन फ्यूचर का तुम्हारा यूरो डॉलर है, एक एक लाइन तुम्हारा फ्यूचर का यूरो डॉलर है बेटा, ये ध्यान देना। सब यूरो डॉलर है, समझ लो। ये यूरो डॉलर इंडियन रुपीज भी है, हाँ, मतलब यूरो डॉलर की थोड़ी वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसलिए कह रहे हैं, पैसे में ज्यादा होती है तो इसलिए कर रहे हैं। तो इसीलिए मेहनत करो बच्चा, ताकि आप लोग भी भैया इनकी तरह आप लोग भी क्या है इसमें आइए, शामिल होइए। अगले साल आना ही है आपको, ये सब भर जाए एकदम जबरदस्त। पलटते से पलटते रहे, पलटते रहे, पलटते रहे, पलटते रहे, पलटते रहे, ऐसे ही। हाँ, सिर्फ तुम ही लोग दिखो बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों।